बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास दाम सॉल्व कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 5.2 बेसिकली वही चीज़ें हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है या कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो है वो आपने ये देखना है कि आपने कौन सा अमल पहले करना है और किस तरह आपने जो स्टेप वाइज एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो जिस तरह ये क्वेश्चन दिया गया है, सेट एक्स आपके पास है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 19। ये अब सारे ऑड नंबर हैं 19 तक। दूसरा सेट वाई है 0, 2, 4, 6 और ये 20 तक जो तादाद का सेट है, इवन नंबर्स हैं। और Z 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23, तो ये प्राइम नंबर का सेट है। तो पहला जो इसका पार्ट है वो हमने करना है X यूनियन Y यूनियन Z। तो इसमें सिर्फ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि Y और Z क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले आप Y यूनियन Z करेंगे। Y यूनियन Z, हम जी सेट अगर लिखें तो 0, 2, 4, 6, 8, 10। मैं सारे एलिमेंट ही लिखता हूँ इसमें ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 12, 14, 16, 18 एंड 20 यूनियन Z है। तो Z हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 और 23। जब आप यूनियन लेते हैं तो सारे नंबर आप शामिल करते हैं जो सेट में मौजूद होते हैं। 0 यहाँ मौजूद है, 2 है, फिर 3 इधर है, 4, 5, 6, 7 इधर मौजूद है, 8 इधर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद 8 के बाद 10 है, इधर 7 के बाद 11 है। इसका मतलब है 9 शामिल नहीं होगा क्योंकि वो दोनों सेट में नहीं है। तो अगला नंबर आएगा 10, 11, 12, 13 यहाँ मौजूद है, 14, फिर 15 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 16 आ जाएगा। 16 के बाद 17, सॉरी हम यहाँ 17 छोड़ गए थे, तो 17, उसके बाद 18 जहाँ मौजूद है, 19 जहाँ मौजूद है और 20 के बाद 23 यहाँ मौजूद है। तो ये हमारे पास Y यूनियन Z आ गई। तो आपने स्टेप वाइज करना है, पहले ब्रैकेट्स का अमल करना है। ब्रैकेट में Y यूनियन Z था तो हमने पहले Y यूनियन Z निकाल लिया। अब उसके बाद X के साथ इसकी यूनियन ले लेंगे, X यूनियन Y यूनियन Z इक्वल, पहले सेट X हम यहाँ लिख लेते हैं 1, 3,
5 7 9 11 आ जाएगा, फिर 13 15 17 और 19 यूनियन। अब ये वाला सेट यहाँ पे आपने लिखना है 0 2 3 4 और 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23। हाँ जी, तो यूनियन आप इसकी और इसकी अगर यूनियन लें, 0 यहाँ मौजूद है, 1 इधर है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, 19 है और 20 है, 21 नहीं है और 22 भी नहीं है, फिर 23 है। इसका मतलब है कि ये नंबर आ जाएंगे हमारे पास 20 तक लगातार आएंगे, फिर उसके बाद 23 आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये सेट इस तरह फॉर्म में ना लिखें और डायरेक्ट जो है वो उनकी यूनियन आप लेके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए हैं तो इतनी स्पेस में इनको फिर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जी हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, बाकी पार्ट आप लोग कर लेंगे। सिर्फ इसमें ये बताना मकसूद है कि किस तरह आपने स्टेप वाइज चलना है। अब इसमें आप गौर करें, x इंटरसेक्शन y है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए, फिर यहाँ पे x इंटरसेक्शन z है, तो पहले उसके बाद इनका यूनियन है, यानी पहले आप x इंटरसेक्शन y मालूम करेंगे, फिर x इंटरसेक्शन z मालूम करेंगे और उसके बाद इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। हम पहले यहाँ करते हैं x इंटरसेक्शन y। हमारे पास जो सेट x है ये 1 3 5 7 और ये सारे 8 नंबर हैं 19 तक। इंटरसेक्शन वाई सेट जो हमारे पास है वो इवन नंबर पर मुश्तमिल है, जो 0 से स्टार्ट होकर 20 तक है। तो अब इंटरसेक्शन आपको पता है, इंटरसेक्शन में वो नंबर आते हैं जो दोनों सेट में मौजूद हो, कॉमन हो, और यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन हो, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर हैं, ये सारे इवन नंबर हैं। तो जो ऑड है वो इवन नहीं हो सकते, इवन जो है वो ऑड नहीं हो सकते, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद हम एक्स इंटरसेक्शन वाई मालूम कर लेते हैं, सॉरी एक्स इंटरसेक्शन जेड। अगेन आपके पास सेट एक्स ऑड नंबर 1 से 19 तक है और इनका इंटरसेक्शन आपने लेना है z के साथ, और z आपके पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23।
तो इनके इंटरसेक्शन ऐसे कौन से नंबर हैं जो आपस में कॉमन हो सकते हैं? ये सारे 8 नंबर हैं और यहाँ पर पहला कॉमन नंबर 3 है, फिर उसके बाद 5 कॉमन है, 7, 11, 13, 17, 19 और बस ये आखिरी कॉमन नंबर होगा, क्योंकि ये आगे 23 है जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 19 तक है तो 19 तक ही हमारे पास आएंगे। अब हमारे पास x इंटरसेक्शन y एम्प्टी सेट आया था और x इंटरसेक्शन z 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और मुश्तमिल है। इन दोनों का अब यहाँ पे आपने यूनियन ले लेनी है। तो x तो कहता y यूनियन x तो कहता z। आपके पास x तो कहता y वाला जो सेट है वो तो एम्प्टी सेट है। यूनियन x तो कहता z 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब चूंकि यहाँ पे तो एम्प्टी सेट है तो जब यूनियन लेंगे तो यही सेट आपके पास आएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो इस तरह आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये स्टेप वाइज आपने चलना है। एक्स यूनियन वाई मालूम कर लें, फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई मालूम करें, फिर एक्स इंटरसेक्शन जेड मालूम करें, फिर उसके बाद इनका यूनियन लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। सेट ए दिए हुए है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी दिए हुए 2, 4, 6, 8 और सेट सी दिए हुए 1, 4, 8। तो इसमें मैं सिर्फ एक पार्ट आपको करवाऊंगा। इसका तीसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम दोनों साइडों को सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें से पहले बी यूनियन सी आप करेंगे, तो ब्रैकेट में है सेट बी आपके पास है 2, 4, 6, 8 यूनियन सेट सी आपके पास है 1, 4, 8। दोनों की चूंकि आपने यूनियन लेनी है तो यूनियन में 1 आएगा, 2 इधर है ये भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 6 यहाँ पे मौजूद है ये आ जाएगा, 8। उसके बाद अब आपने ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो आपके पास बी यूनियन सी ये है। यहाँ पे सेट ए आप पहले लिखेंगे जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 1, 2, 4, 6 एंड 8। चूंकि इंटरसेक्शन लेना है तो सिर्फ वो नंबर आएंगे जो कॉमन होंगे दोनों सेट में। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है, उसके बाद 6 कॉमन है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हम पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन। सेट बी है 2 4 6 एंड 8। ये इंटरसेक्शन यानी कॉमन अगर देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, फिर उसके बाद 4 कॉमन है, उसके बाद 6 कॉमन है। इसी तरह उसके बाद आप ए इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे पहले। सेट ए आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 इंटरसेक्शन। सेट सी है 1 4 8। तो इनका इंटरसेक्शन अगर आप लें तो ये आ जाएगा जी 1 कॉमन है, 4 और इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है। अब इन दोनों का आपने यूनियन लेनी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये सेट आया था 2 4 6। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आपके पास ये वाला सेट है, यहाँ पे हमने लिखा है 1 और 4। तो अगर इन दोनों की यूनियन ले तो 1 यहाँ पे मौजूद है, ये भी आएगा, 2 इधर है, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 6। तो अब आप देख लें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 2 4 6 और राइट हैंड साइड भी हमारे पास है 1 2 4 6। तो ये प्रूफ हो गया। हम लिखेंगे एंड प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसमें सेट यू दिए हुए है 1 से लेकर 10 तक। सेट ए दिए हुए है 1 3 5 7 9 और सेट बी दिए हुए है 2 3 5 एंड 7। तो इसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन्स के 2 लॉज हैं, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और इसका दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। यानी दोनों लॉज में क्या डिफरेंस है, जहाँ पे यूनियन है दूसरे लॉ में वहाँ पे इंटरसेक्शन आ गए, और जहाँ पे इंटरसेक्शन है दूसरे लॉ में वहाँ यूनियन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने दोनों को वेरीफाई करना है। एक लॉ में वेरीफाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल पहला लॉ में वेरीफाई करता हूँ, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसकी भी हम एक साइड ले लेते हैं, लेट्स सपोज लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं जो कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट है। तो इसमें हम ए यूनियन बी, पहले हम ए यूनियन बी लेंगे उसके बाद हम कम्प्लीमेंट लेंगे। तो आपके पास सेट ए है 1 3 5 7 9
यूनियन सेट बी आपके पास है 2, 3, 5 एंड 7। दोनों के जब आप यूनियन ले रहे हैं तो 1 यहाँ पे है, ये भी शामिल होगा, 2 इधर है, ये भी शामिल होगा, 3 यहाँ पे है, 5, इसके बाद 7 एंड 9। ये हमारे पास यूनियन आ गई जी ए और बी की। अब हम ये जो हमारे पास सेट आया है ए यूनियन बी, इसका हमने कंप्लीमेंट लेना है। तो इसका कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जिस सेट का भी आपने कंप्लीमेंट लेना होता है, एक्चुअली उस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो दूसरे अल्फाज में हमने यहाँ पे यू माइनस ए यूनियन बी करना है। हमारे पास सेट यू जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसमें से हमने ए यूनियन बी जो हमारे पास ये सेट बना है 1, 2, 3, 5, 7 और 9, इसको माइनस करना है। ये वाले नंबर्स यहाँ से निकाल देने हैं आपने इस सेट से, और इस सेट में जो रिमेनिंग नंबर होंगे वो हमारे पास यहाँ आएंगे। 1 यहाँ पे जो कि मौजूद है यहाँ से निकल जाएगा, 2 भी निकल जाएगा, यहाँ मौजूद है, 3 भी निकल जाएगा, अलबत्ता 4 यहाँ रह जाएगा क्योंकि इस सेट में 4 नहीं है। फिर उसके बाद 5 यहाँ मौजूद है तो यहाँ से निकल जाएगा। फिर 6 इधर मौजूद नहीं है तो इधर 6 मौजूद है, यहाँ पे आ जाएगा। 7 निकल जाएगा, 8 यहाँ रह जाएगा, 9 भी निकल जाएगा, 10 यहाँ रह जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अभी हम इसकी राइट हैंड साइड जो कि ए कम्प्लीमेंट एंड सेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, यहाँ हम लिखते हैं राइट हैंड साइड जो कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। इसमें आप पहले ए का कम्प्लीमेंट लेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 माइनस सेट ए आपके पास है 1, 3, 5, 7 एंड 9। इस सेट में से ये वाले नंबर आपने निकाल देने हैं। पीछे आपके पास नंबर रहेंगे 2, 4, 5 निकल जाएगा, फिर 6, 7 निकल जाएगा, फिर 8, 9 निकल जाएगा, तो 10 रह जाएगा। उसके बाद आपने ये बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेना है। यूनिवर्सल सेट में से आपने आप सेट बी को माइनस करना है। हम दोबारा इसको लिखते हैं, यूनिवर्सल को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस सेट बी आपके पास है 2, 3, 5 एंड 7। इस सेट में से ये वाले नंबर्स आपने निकाल देने, तो 1 यहाँ रह जाएगा, 2 निकल जाएगा, 3 भी निकल जाएगा, 4 यहाँ रह जाएगा, फिर 5 निकल जाएगा, 6 रह जाएगा, 7 निकल जाएगा, 8 रह जाएगा, और 9 और 10 भी रह जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं है। ये आपके पास बी का कम्प्लीमेंट आ गया जी। अब आपने ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट, यानी ये ए का कम्प्लीमेंट आया था और ये बी कम्प्लीमेंट है, इन दोनों सेटों को आपने यूनियन ले लेनी है। तो ए कम्प्लीमेंट सॉरी इंटरसेक्शन आपने लेना है यहाँ पे, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो सेट ए कम्प्लीमेंट आपके पास ये है 2, 4, 6, 8 एंड 10।
इंटरसेक्शन आप लेंगे बी कम्प्लीमेंट के साथ 1 4 6 8 9 एंड 10। तो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो हम लिखेंगे। हमारे पास इसमें से कॉमन जो आ रहे हैं वो 4 आ रहा है, उसके बाद 6 दोनों में आ रहा है, उसके बाद 8 दोनों में है, और उसके बाद 10 दोनों में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया था 4 6 8 10, और राइट हैंड साइड का भी आंसर आया 4 6 8 10। तो इसका मतलब है कि हमने डी मॉर्गन का पहला जो लॉ है उसको वेरीफाई कर लिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, या हम ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो इसी तरह आपने इसका सेकेंड लॉ जो है ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है। इसमें आपने इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करनी है और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, और दोनों का आंसर अगर इक्वल आता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें यूनिवर्सल सेट दिए हुए आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 20। सेट एक्स आपके पास है 1 3 5 7, 1 3 5 नहीं है यहाँ पे, 7 9 15 18 एंड 20। और सेट वाई है 1 3 5, और ये सारे अब ऑड नंबर हैं 17 तक। 1 3 5 उसके बाद 7 आएगा, फिर 9 आएगा, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, और फिर 17। अच्छा, तो पहला इसका पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर हम उसी तरह इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इक्वल एक्स इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम फॉर एग्जांपल पहले ले लेते हैं, जो कि x माइनस वाई है। तो x माइनस वाई इक्वल सेट x आपके पास है 1 3 7 9 15 18 20 माइनस सेट y है 1 3 5, ये मैं लिख देता हूँ सारा, 7 9 11 13 15 और 17। तो इसमें से ये वाले नंबर आपने निकाल देने हैं। 1 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 7 जहाँ मौजूद रहे क्योंकि इसमें नहीं है। उसके बाद सॉरी 7 मौजूद है, 7 भी निकल जाएगा, 7 नहीं आएगा यहाँ पे। 1 निकल गया, 3 निकल गया, 7 निकल गया, फिर उसके बाद 9 भी निकल जाएगा, 15 यहाँ पे मौजूद है, ये भी निकल जाएगा, 18 यहाँ पे अब नहीं है तो 18 पहला नंबर आएगा। उसके बाद 20, क्योंकि इधर 20 मौजूद नहीं है तो 20 भी यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई आपके पास आया 18 और 20। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ गया। सो अभी हम राइट हैंड साइड लेंगे, और राइट हैंड साइड पे आपके पास है
एक्स इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट है। अब आपने क्योंकि वाई के कंप्लीमेंट के साथ एक्स का इंटरसेक्शन लेना है, तो पहले आपके पास वाई का कंप्लीमेंट होना चाहिए। सो पहले हम वाई का कंप्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में से हम सेट वाई को माइनस कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ये लगातार है आपके पास 20 तक, माइनस सेट वाई 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17 है। ठीक है जी। तो इसमें से ये वाले सारे ये ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर यहाँ से निकाल लेने। जब 1 से लेके 17 तक सारे ऑड नंबर इसमें से निकाल लेने, बाकी आपके पास जो नंबर रहेंगे वो 2 4 6, ये इवन वाले नंबर तो आपके पास रह जाएंगे। 8 10 12 14 16 18। अब उसके बाद यहाँ पे आखिरी जो नंबर है वो 17 है, तो 17 के बाद 18 आ गया। अब 18 के बाद 19 यहाँ मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, ये 17 तक ही थे, तो यहाँ पे ये ऑड नंबर 19 भी शामिल होगा और लास्ट 20 भी। ठीक है। अच्छा, अब ये y का कंप्लीमेंट हमने निकाला है। अभी यहाँ पे हमने x के साथ इसका इंटरसेक्शन भी लेना है, तो x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट आपके पास सेट x है 1 3 7 9 15 18 20। इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे y कंप्लीमेंट के साथ जो कि 2 है 4 6 8 10 12 14 16 18 19 एंड 20। तो चूंकि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में वही नंबर आएंगे जो दोनों में मौजूद होंगे, कॉमन होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 18 कॉमन है। 18 से पहले कोई नंबर कॉमन नहीं है। 18 से पहले ये सारे ऑड नंबर हैं और ये 18 से पहले सारे इवन नंबर हैं। तो 18 इधर भी था, इधर भी है, ये कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद 20 इधर भी है और इधर भी है, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आया था 18 20 और राइट हैंड साइड का भी आ रहा है 18 20। तो ये प्रूफ हो गया, hence proved that x minus y equal x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट। ठीक है जी। इसका दूसरा पार्ट इसी तरह आप लोगों ने खुद करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।